हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम विषय गुजराती में क्या पढ़ेंगे? आपने अभी तक क्वार्टरली और हाफ ईयरली का पढ़ लिया है। अब वार्षिक परीक्षा का पढ़ेंगे, ठीक है? तो धोरण 5 विषय गुजराती पाठ 13 વાત પર્યાવરણની આપણો પાઠ છે। આપણે પાઠ વાંચીશું। तो चलो शुरू करते हैं। બાળ મિત્રો સાંભળો, વાત છે પર્યાવરણની, કદી ન ભૂલવી જોઈએ તેવી વાત છે पर्यावरणની। हाँ तो बच्चों देखो, पहले ही आपका नाम आ गया, तो सुनो, है ना, वैसा कह रहे कि बात पर्यावरणनी मतलब ये बात जो हम कर रहे हैं वो पर्यावरण की है, उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ગામની નદી લોકમાતા કહેવાય, તેને સદાય સ્વચ્છ રાખીએ। તેમના ગામની નદી લોકમાતા કહેવાય, તેને सदाए स्वच्छ रखिए। मतलब आपने गांव में नदी देखी होगी, वहाँ पे नदी होती है, उसको क्या बोलते हैं? ऐसे कोई भी नदी हो, नदी को तो लोकमाता ही कहते हैं। उसको साफ सुथरी रखना चाहिए। તેમાં ના આપણે કપડાં ધોઈએ, ઢોરને પણ તેમાં ના નવડાવીએ। कबूल कबूल कबूल। देखो चित्र में आप देख सकते हो, नदी में कोई भी गांव वाले अपने जानवर मतलब गाय ढोर भैंस सबको नहलाते हैं, उसमें कपड़े धोते हैं। तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे नदी गंदी होती है, पर्यावरण को नुकसान होता है और साफ पानी नहीं मिलता है। तो हमको ये सब नहीं करना है। तो आप भी बताइए, ये सब से आप सहमत है? यस यस यस। तो आप ये कबूल कबूल का मतलब ही वही है। अब आगे बढ़ते हैं। વૃક્ષો આપણા મિત્રો છે, તેમની દોસ્તી ભૂલાય નહીં। છાંયો આપે, વરસાદ લાવે, પશુ પંખીને વિસામો આપે। देखो छोटे छोटे वाक्यों में कितनी सुंदर बात, कितनी अच्छी बात बताई है। वृक्ष अपने दोस्त है, उसको उसकी दोस्ती हम भूल नहीं सकते। वो क्या करता है? अपने को छांव देता है, बारिश लाता है, और पशु पंखी उस पर, देखो चित्र में दिख रहा है, पशु पंखी पेड़ पर रहते हैं, वो उनका घर है। वो वहाँ पे आके आराम से रहते हैं। जैसे अपन घर में शांति से रहते हैं, वैसे वो उनके घर में अच्छे से रहते हैं। उनको विश्रामो मतलब आराम करने की जगह वही है। तो आवा वृक्षो उगाड़िए, तेमने कदी न कापीए। जंगल झाड़ी डूंगरों प्राणियों रक्षण थाय, तेओने साचवीए। कबूल कबूल कबूल। तो बच्चों ये बात बताई है, पेड़ अपने मित्र है, वो दोस्त है, उसकी दोस्ती भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बिना स्वार्थ से, बिना वापस कुछ लेने की इच्छा रखे हुए अपने आप वो अपना काम करते हैं। जैसे वो छांव देते हैं, बारिश लाते हैं, पशु पंखी का घर देते हैं। तो हमको ऐसे पेड़ उगाना चाहिए, और जो पेड़ है उसको काटना नहीं चाहिए। और जंगल डूंगर वो सब होते हैं, तभी प्राणियों वहाँ पे रहते हैं और उनका रक्षण होता है। तो उन लोगों को संभाल के रखना है, पेड़ों को संभालना है। तो बच्चे आज से हम पेड़ नहीं काटेंगे, ऐसे पेड़ उगाएंगे। तो बोलो हाँ 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 ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाले चित्र में आप देख सकते हो कि धुआं धुआं दिख रहा है ना, ऊपर के चित्र में, और नीचे आप देखो वाहन दिख रहे, फिर बैग, फिर लड़का। ये सब चित्र देख के हम कहानी पढ़ेंगे तो उसका अर्थ भी जल्दी से समझ में आ जाएगा। વાહનોના ધુમાડા હવાને અશુદ્ધ કરે, कारखाना धुमाड़ा हवाने अशुद्ध करे। देखो कारखाने भी चलते हैं, वाहन भी चलते हैं, और वो जब चलते हैं तो उसके
बदले वो धुआं देते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य अग्नि, ये सब पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है, केरोसिन जलता है, इधर मिलों में, कारखाने में भट्टी चलती है, तो वो सब जलने के बाद धुआं निकलता है, उससे वातावरण प्रदूषित होता है। अशुद्ध हवा तंदुरुस्ती बगाड़े। जब हवा में ये धुआंड़ा, मतलब ये जो धुआं है वो फैलेगा तो हवा भी अशुद्ध हो जाती है और इंसानों की तंदुरुस्ती भी बिगाड़ती है। वाहनों ने अवारनवार दुरुस्त कराइए, मतलब कि वाहनों की जांच करवाइए, वाहनों को हम अच्छे से तैयार करवाना चाहिए, रेडी करवाना चाहिए, नहीं तो जो उसमें खामियां हैं वो दूर करवाना चाहिए, नहीं तो वाहन के कारण ज़्यादा धुआं, बिगड़े हुए वाहन चलाने से ज़्यादा धुआं निकलता है। कारखानाના ધુમાડા ऊंचे चिमनी में छोड़िए। कबूल कबूल कबूल। तो हमको ये सब करना है। कारखाना जो उसका जो कारखाने है उसमें एक चिमनी देखो ऊपर, बहुत ऊपर है, वो एक बड़ा लंबा सा पाइपलाइन जैसा ऊपर जा रहा है और उसमें से धुआं निकलता है, तो वो बहुत ऊपर चला जाता है। तो हमको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक પણ ઘણું ખરાબ। प्लास्टिकની કોથળીઓ ગળી જતાં प्राणियों विनाश થાય। देखो, प्लास्टिक की थैलियाँ बहुत खतरनाक होती है। क्यों? जब हम प्लास्टिक को, क्योंकि वो दूसरी चीज़ों को बिगाड़ता नहीं है, क्यों? इसलिए अपने को सेफ्टी लगती है तो हम उसमें हर तरह का कचरा डाल देते हैं, कभी खाने की चीज़ें भी डाल देते हैं, और प्राणियों को जो बेचारे बोल नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, उनको खाने की चीज़ें दिखती है, पर प्लास्टिक ट्रांसफरेबल होता है, इसलिए उसको समझ में नहीं आता है, और वो खाना खाने के लिए साथ में हवा के साथ में प्लास्टिक भी निगल जाता है और उनके पेट में प्लास्टिक की थैलियाँ जाके उनकी मौत का कारण बनती है। तो हम लोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। प्लास्टिक की कोथड़ी, प्लास्टिक की थैलियाँ गल जाती है, मतलब गड़ी जाता मतलब वो जानवर लोग खा जाते हैं, निगल लेते हैं। तो प्लास्टिकનો નાશ કરીએ, પ્લાસ્ટિકને બદલે કાગળ કે કાપડની કોથળીઓ જ વાપરીએ। कबूल कबूल कबूल। तो आपने देखा पहले गांव की नदी को कैसे साफ करना है और वृक्षों को कैसे संभालना है, और ये धुएं की बात आई, अब आई प्लास्टिक की बात। तो प्लास्टिक को हम उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें कागज़ और कपड़े की थैलियाँ उपयोग में करना चाहिए, जिससे जानवरों को प्रदूषण सब दूर से फ़ायदा होगा। तो प्लास्टिक को नहीं वापरना है। तो बच्चे बोलो, ये इस बात से आप सहमत हो? हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही। अब आगे पढ़ते हैं। वृक्षो वाविए वरसाद लाविए, जड़ बचाविए जीवन बचाविए, पर्यावरण बचाविए धरतीनी शोभा વધારીએ। कबूल कबूल कबूल। तो बच्चे, अब हम ये सब चीज़ें तो जान चुके कि नदी में कचरा नहीं फैलाना चाहिए, वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, नए वृक्ष उगाना चाहिए, धुएं को बाहर नहीं फैलने देना चाहिए, प्लास्टिक की थैलियों को नहीं यूज़ करना चाहिए। अब हम ये सब से छुटकारा पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष उगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ से बारिश आती है। तो हम जड़ को भी बचाएंगे तो जड़ बचेगा, मतलब पानी जल बचेगा तो हमारा जीवन भी बचेगा। तो पर्यावरण को बचाना है और धरती की शोभा बढ़ाना है। तो बच्चों, आपके ये छोटी सी अच्छी सी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आप सब सहमत हो इस बात से? तो आप सब सहमत है, अच्छी बात है। आपको नए वृक्ष उगाना है, और जो वृक्ष है उसको जब काटने की बहुत ज़रूरत पड़ जाए तभी हम काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। अब ऐसा करके हम पर्यावरण को बचाएंगे
जल को बचाएंगे, जीवन को बचाएंगे, तो पर्यावरण भी बचेगा, और पर्यावरण बचेगा तो धरती की शोभा अपने आप बढ़ेगी। अब हम ये लेसन यहाँ पढ़ने का और समझने का काम पूर्ण करते हैं। शब्दों के अर्थ दिखेंगे, सीखेंगे, लिखेंगे कॉपी में, और उसका भावार्थ भी समझेंगे। तो अच्छा, ठीक है बच्चे, हम यहाँ पे विराम लेते हैं, फिर आगे काम करेंगे।